तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेष्ठां परिवर्धिकम धर्म संबंधिकम भव्य जीवना प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम श्री आप्ति मीमांसा नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद्य श्रीमद आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी जी विरचितम् श्रोताराः सावधानतया शृण्वन्तु। लं भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योर्जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम देवागम भोयाने चामिरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। देवादिदेव जराट शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की द्वादशांग जनवाणी माता की परम पूज्याचार्य श्री समंत भद्र जी महाराज जी की परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनिवर सरल सागर जी महाराज जी की भाई द्वीप संबंधी 3 करोड़ मुनि राजों की अहिंसा में जैन धर्म की अतिशय ऐसी आप मीमांसा पुस्तक 4 नंबर रूम में दीवाल साइड 2-3 उठा लेना सबसे। मध्यान्ह काल की वेला में आप्त मीमांसा ग्रंथ जिसका अपर नाम देवागम स्तोत्र का स्वाध्याय चालू हुआ है। पिछली 3 कारिकाओं को हमने समझा है। कल की कक्षा का जो स्वाध्याय थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, क्लास भी विलंब से प्रारंभ हुई थी, बीच में नेट भी परेशान कर रहा था, कुछ लोगों की जिज्ञासाएं भी थी, वो जिज्ञासाओं के ऊपर कल चर्चा नहीं हो पाई थी। किसी एक भाई का प्रश्न आया था कि प्रमा किसे कहते हैं। ज्ञान को प्रमा बोलते हैं। प्रमाण के लिए ही प्रमा शब्द का प्रयोग किया है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण शब्द को ही प्रमा शब्द से लिया है। तो प्रमा का अर्थ ज्ञान या प्रमाण लेना। कल जो स्वाध्याय में अपन ने जो विषय लिया था, नैयायिक दर्शन के अंतर्गत कुछ बातें अपन ने उनके जो मूलभूत सिद्धांतों को समझा था। बहुत सारी बातें उनके 16 जो मूल सिद्धांत हैं, 16 सिद्धांतों की चर्चा कल की थी। क्योंकि एक हमारे यहाँ पर एक आचार्य हुए हैं, भाव सेन त्रैवेद्य करके एक आचार्य हुए हैं। उन्होंने एक विश्व तत्व प्रकाश और प्रमा प्रमेय नाम के 2 ग्रंथ लिखे। आप सुनिएगा, उन दोनों ग्रंथों के बारे में थोड़ा हल्का सा परिचय दे रहा हूँ। ठीक ठीक, मेरा वीडियो चालू है। हो गया। हाँ, एक विश्व तत्व प्रकाश और एक प्रमा प्रमेय, भाव सेन त्रैवेद्य करे 2 ग्रंथ थे। विश्व प्रकाश में इन्होंने सभी दनों की चर्चा संचय और एक सरसन समुचय हरिभद्र सूरी का एक ग्रंथ है, नया ग्रंथ है, भारतीय ज्ञानपीठ से पब्लिश की। वो कुछ ग्रंथ ऐसे हैं कि उन ग्रंथों का आलोडन करने से हमें अन्य दर्शनों के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी मिल जाती है। तो एक विश्व तत्व प्रकाश और एक प्रमा प्रमेय ग्रंथ में उन्होंने न्याय दर्शन में जो अपन कल जाति वगैरह पढ़ रहे थे, निग्रह, स्थान, छल, इन सब की बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी सी परिभाषाएं दी। एक विश्व भैया जी म्यूट हो गया।
संदीप भैया जी आपका म्यूट हो गया जी। हाँ श्रीश जी, अब आवाज आने लगी। हाँ हाँ अब आ रही है भैया जी। तो जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर महाराष्ट्र से प्रमा प्रमेय और विश्व तत्व प्रकाश दोनों ग्रंथ पब्लिश हुए, बहुत पहले पब्लिश हुए थे। तो प्रमा प्रमेय एक छोटी सी पुस्तक है, उस पुस्तक में बहुत अच्छे से जाति, निग्रह, स्थान, छल, वाद, वितंडा आदि जो न्याय दर्शन में 16 सिद्धांत आए हैं, उन्होंने छोटी छोटी परिभाषाएं उसमें दी। मैं आज चाहूं कि कल के स्वाध्याय से सब लोगों को संतुष्टि नहीं हुई होगी। संतुष्टि का मतलब उनको वो सब बातें समझ में नहीं आ पाई होंगी और लग रहा होगा ये सब बोर जैसा लगा होगा। तो आज हम दूसरी तरीके से अपनाते, वैसा कल जैसा स्वाध्याय करेंगे तो बोरियत होगी, क्योंकि वो वाला विषय जो तीसरी कारिका में जो लिया है, षड दर्शन का जो विषय ले लिया है और उनके सिद्धांतों को लिया है, उन सिद्धांतों से हमारा ज्यादा वास्ता नहीं है। लेकिन जब भी न्याय ग्रंथों का हम स्वाध्याय करते हैं तो उनका पूर्व पक्ष जब प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय हमें इन बातों का थोड़ा सा हल्का सा बोध होना जरूरी है। तो आज हम पहले चौथे नंबर की कारिका लेंगे। तो हम प्रतिदिन आप्त मीमांसा की एक कारिका लेते जाएंगे और शेष थोड़े समय में हम एक तीसरी कारिका का जो विशेषार्थ बड़ा लंबा चौड़ा है उसको भी थोड़ा थोड़ा सा लेते रहेंगे। ऐसा रहेगा तो आपको आप्त मीमांसा का विषय भी पढ़ने को मिलता रहेगा, उससे आपका रुचि लगन बराबर बनी रहेगी और जो थोड़े से समय में जो विशेष आप्त मीमांसा तत्व दीपिका में जो उदय चंद जी ने अन्य दर्शनों का जो विषय लिया है, अन्य ग्रंथों का आलोड़न करके उसको भी थोड़ी देर के लिए लेते रहेंगे। ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है ना शिरीष भाई? हाँ भैया जी बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा करने से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन उसका बना रहेगा। हाँ जी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन अपन जो कारिकाएं पढ़ते हैं उन पिछली कारिकाओं का भी अपन रिवाइज करते रहेंगे, उन कारिकाओं का उच्चारण भी करते रहेंगे ताकि वो कारिकाएं भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ है, स्तुति परक ग्रंथ है, इनको हम कभी भी अपन स्तवन करने से ये न्याय शैली में समंतभद्र आचार्य ने प्रभु की स्तुति की है। तो पहली कारिका मंगलाचरण के रूप में है, प्राय सबको ये कारिका तो कंठस्थ होना ही चाहिए, फिर भी पढ़ लेते हैं अपन। 3 कारिकाएं जो अपन ने की हैं उनको लेते हैं, फिर आज हम चौथी कारिका को ले रहे हैं। मैं बोलूंगा आप लोग रिवाइज करेंगे। ले लो आप लोग भी ले लो, प्रेरणी पुस्तक ले लो। देवागम न भूयानि चामिरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। इस कारिका का भाव ये बतलाया था कि देवों का आगमन, देवों का आवागमन, आकाश में गमन, चमर छत्रत्रय आदि विभूतियां, ये सब मायावी लोगों में भी देखी जाती हैं। इसलिए आप इन कारणों से आप्त नहीं है, पूजनीय नहीं है। कारिका नंबर 2, अध्यात्मं बहिरप्येषे विग्रहादि महोदयः दिव्या सत्यो दिवौकस्वप्नादिमत्सुसः। इस दूसरी कारिका में बतलाया है कि शरीर आदि का जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार का जो उदय है
वह महान है, दिव्य अर्थात मनोहर है, सत्य यानी वास्तविक है, अवास्तविक नहीं है। किंतु यह शरीर आदि का महान उदय रागादिमान स्वर्ग में रहने वाले देवों के पास भी पाया जाता है। तो हे प्रभु, आप इन कारणों से भी हमारे लिए स्तुत्य अर्थात पूजनीय नहीं है। कारिका नंबर 3। तीर्थकृत समयानां चे परस्पर विरोधितः सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद् गुरुः। तीसरी कारिका में बतलाया तीर्थकृत यानी तीर्थों के जो प्रवर्तक हैं, तीर्थम करोति थी तीर्थकृत, जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, अपने अपने तीर्थ को चलाते हैं, उनके समय अर्थात उनके जो आगम हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उन सभी के सिद्धांतों में परस्पर विरोध पाया जाता है। अर्थात सभी के सिद्धांतों में एक रूपता मालूम नहीं होती है। इस कारण से सभी के अंदर आप्तता या आप्तपना उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए कोई उन सब में से कोई एक ही गुरु हो सकता है। ऐसी चर्चा अपन ने तीसरी कारिका में कर ली थी। आज हम आपको चौथी कारिका पहले ले रहे हैं। आप्तमीमांसा ग्रंथ की कारिका नंबर 4। कारिका नंबर 4 तत्व दीपिका में तो शायद पेज नंबर 70-75 के बाद आएगी कारिका नंबर 4। हाँ, एक कारिका नंबर 4 आई है। अब मानो भगवान ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आचार्य समंतभद्र से कहा कि तुम हमारे लिए आप्त स्वीकार करो, और अनेक प्रकार के हेतु भी उपस्थित किए, लेकिन समंतभद्राचार्य उन हेतुओं के कारण आप्त को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो मानो भगवान महावीर स्वामी ने फिर कहा कि समंतभद्र, अब तुम ही बतलाओ कि आपको हमारे लिए आप किन कारणों से आप्त स्वीकार कर सकते हैं, इसमें क्या प्रमाण है। तो उसके लिए चौथे नंबर की कारिका का अवतरण होता है कि भगवान अरिहंत में दोष और आवरणों की पूर्ण हानि हो जाती है, इस बात का क्या प्रमाण है। अर्थात दोष और आवरणों की हानि होने से ही वीतरागता आती है, सर्वज्ञता आती है, और हितोपदेशीपना भी दोष अर्थात राग द्वेष मोह आदि, आवरण ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि द्रव कर्म, और दोष से लेना राग आदि भाव कर्म, ऐसे द्रव कर्म और भाव कर्म का आपने अभाव किया है, तब आपके अंदर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई, सर्वज्ञता प्राप्त हुई, वीतरागता प्राप्त हुई, उसी के बाद ही हितोपदेशीपना आता है। तो कारिका नंबर 4 का उच्चारण हम करते हैं। दोषा वर्णयोर हानिर, दोषा वर्णयोर हानिर, निश्शेषास त्यतिशायनात्, निश्शेषास त्यतिशायनात्, क्वचित् यथा स्वहेतुभ्यो वहिरंतर मलक्षयः, वहिरंतरमलक्षयः, दोषावर्णयोर्हानिर्, दोषावर्णयोर्हानिर्, निश्शेषास्त्यतिशायेनात्, निश्शेषास्त्यतिशायेनात्, क्वचित् यथा स्वहेतुभ्यो
क्वचित् यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षयः बहिरन्तर्मलक्षयः। एक साथ पढ़ लेंगे कारिका नंबर 4। ठीक, सभी लोग पढ़ सकते हैं कारिका। कारिका के उच्चारण में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कोई शब्द उच्चारण में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कौन सा शब्द आपके उच्चारण में नहीं आ पा रहा है। हाँ, दोष आवरणियो, दोषावरणियो, इसका अपन पदच्छेद करेंगे, अलग अलग पदों का विभाजन करेंगे। दोष आवरणियो, दोषावरणियो, हानि, फिर निःशेषः, निःशेषा अस्ति अतिशायनात्, या निःशेष अस्ति अतिशायनात्, ऐसा संधि विच्छेद करेंगे। दोष आवरणियो हानि, फिर निःशेष अस्ति अतिशायनात्। क्वचित यथा, क्वचित यथा, ता का दा हो गया है, तृतीय अक्षर हो गया है, या व्यंजन के आने पर प्रथम का तृतीय कर दिया है, तो क्वचित यथा। स्वहेतुभ्यः, विसर्ग का उ होकर के वो हो गया स्वहेतुभ्यो। वही अंतः, वही रंता बना दिया, वही विसर्ग था, विसर्ग का रा किया है, रा हलंत था, आ उसमें मिल गया है, तो वही रंतर मलक्षया से निकालेंगे, वही अंतः मलक्षया। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। दोष आवरणियो, दोष से लेना राग द्वेष मोह आदि दोष ले लेना, और आवरण से लेना ज्ञानावरण दर्शनावरण आवरण, अर्थात द्रव कर्म को आवरण से ले लिया है, भाव कर्म को दोष शब्द से लिया है। तो कहते दोष और आवरणों का, अर्थात मोहिनी कर्म का, अंतराय कर्म का, ज्ञानावरण दर्शनावरण रूप आवरणों का हानि, हानि का अर्थ है अभाव, निशेष यानी पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, अस्ति यानी होता है, अतिशयनात् माने अतिशय होने से, उसमें अतिशयता देखी जाती है। दोष और आवरणों की हानि में भी अतिशय देखा जाता है। क्वचित, कहीं पर, कहीं से लेना स्वर्ण आदि द्रव्य में, स्वहेतुभ्यो यानी अपने अपने कारणों से, बहि यानी बहिरंग, अंतः यानी अंतरंग, मलक्षया ने मल का क्षय यानी मल का नाश देखा जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि स्वर्ण है, जब स्वर्ण को खानी से निकाला जाता है, स्वर्ण पाषाण के रूप में रहता है, तो स्वर्ण पाषाण की शुद्धि की जाती है, उसको अग्नि में जाकर के उसको अग्नि में डाला जाता है, उसको तपाया जाता है, तो उसमें से किट्ट कालिमा को अलग किया जाता है, अग्नि में फुटपाक आदि कारणों के द्वारा उसका अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के मलों को हटाया जाता है, तब उस स्वर्ण में स्वर्णपना प्रकट होता है, स्वर्ण में शुद्धता आती है। कहते जितना बार बार तपाते हैं, 16 वानी का सोना वही कहलाता है, जिसको 16 बार अग्नि पे तपाया जाता है, वो 100 टंच का सोना कहलाता है। तो ऐसे ही बतला रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि में स्वर्ण की शुद्धि की जाती है, तो अंतरंग मल भी उसका नाश को प्राप्त हो जाता है, और बहिरंग मल भी उसका समाप्त हो जाता है, सोने में चमक आ जाती है। उसी प्रकार कोई जीव दो प्रकार के कर्म, द्रव कर्म और भाव कर्म, दोनों का जब अभाव करता है तो उसके ज्ञान में अतिशयपना आता है, उसके ज्ञान में शुद्धता आ जाती है, उसके अंदर वीतरागता का गुण प्रकट हो जाता है, और उसका ज्ञान भी परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो बतला दिया कि हम इस कारण से आप्त मानने को तैयार हैं
कि जिसके अंदर दोष और आवरणों की पूर्ण रूप से हानि हो गई है, वही हमारे लिए आप्त के रूप में स्वीकार है, अन्य कोई नहीं। तो यहाँ पर इस चौथे नंबर की कारिका में तत्व प्रदीपिका में जो लिखा है उसका व्याख्या थोड़ी पढ़ देते हैं। किसी पुरुष विशेष में बतलाया था, कश्चिदेव भवेद गुरु, कोई एक ही गुरु हो सकता है, तो कौन हो सकता है, तो उसमें बतलाया किसी पुरुष विशेष में दोष और आवरण की पूर्ण हानि हो जाती है, क्योंकि दोष और आवरण की हानि में अतिशय देखा जाता है। हाँ श्रीश भाई, आवाज आ रही है ना? हाँ जी भैया जी, बिल्कुल बढ़िया से आ रही है जी आज तो। हाँ, और स्क्रीन पर भी सबको पढ़ने में आ रहा है। हाँ, किसी को नहीं आ रहा हो तो चैट में बता दीजिएगा। हाँ जी, यदि जो लोग श्रोतार्थी गण सब देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको बराबर चौथी कारिका की व्याख्या पढ़ने में आ रही है। सब लोगों को दिखाई दे रही है, जितने भी वो जुड़े हुए हैं जूम पर, चैट पे बता दीजिए। हाँ दे रही है भैया, हरीश भैया। हाँ दे रही है भैया जी। इस कारिका नंबर 4 में बतलाया है कि जिस प्रकार स्वर्ण आदि द्रव्य में अपने अपने कारणों से किट्ट कालिमा आदि बहिरंग और अंतरंग मल का क्षय देखा जाता है, जैसे खान में से निकाले हुए सोने में कीट आदि बहिरंग मल और कालिमा आदि अंतरंग मल रहते हैं, किंतु अग्नि में पुटपाक यानी अग्नि में पकाने पर आदि कारणों के द्वारा सोने में दोनों प्रकार के मलों का अत्यंत नाश हो जाता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य कर्म और दूसरे भाव कर्म। तो ज्ञानावरण आदि जो 8 प्रकार के कर्म हैं अथवा इनकी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं, ये द्रव कर्म कहलाते हैं। भाव कर्म राग द्वेष मोह आदि जो विकारी परिणाम हैं, इनको भाव कर्म बोला जाता है। द्रव कर्म के कार्य अज्ञान आदि जो भाव कर्म है, उन्हीं का नाम यहाँ पर दोष है, अर्थात भाव कर्म को दोष शब्द से लिया है। और भाव कर्म के कारण ज्ञानावरण आदि जो द्रव कर्म है, कहते द्रव कर्म के माध्यम से भाव कर्म, भाव कर्म के माध्यम से द्रव कर्म, इस प्रकार का इनका आपस में संबंध चलता है। ज्ञानावरण आदि जो द्रव कर्म है उनको आवरण कहते हैं। दोष और आवरण की हानि में प्रकर्ष या अतिशय देखा जाता है, अर्थात सब प्राणियों में दोष और आवरण की हानि एक सी नहीं रहती। हम आप जितने भी जीव यहाँ पर देख रहे हैं, सबके ज्ञान का क्षयोपशम एक सा नहीं है। उसका कारण यही है कि जितना जितना जिसका आवरण दब गया है, उसका उतना क्षयोपशम ज्ञान का प्रकट हो गया है। किंतु तरतम रूप से, तरतम मानी हीनादिकता आदि रूप में बना रहता है। एक प्राणी में सबसे कम हानि है तो दूसरे में उससे अधिक हानि है, तीसरे में उससे भी अधिक हानि है, इसकी दोष और आवरणों की। इस प्रकार दोष और आवरण की हानि का क्रम कर्म का पूर्ण रूप से क्षय होता है, अंतराय कर्म का पूर्ण रूप से क्षय होता है, और वह ज्ञान उसका संपूर्ण ज्ञान अनंत चतुष्टय के रूप में प्रकट होता है।
वही वहां पर उसकी अतिशयता देखी जाती है। जैसे एक प्राणी में 1% दोष और आवरण की हानि है। क्यों शिरीष भाई, आवाज आ रही? हाँ भैया जी, आ रही है। वो बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हुआ था, गलती से इंटरनेट का प्रॉब्लम था। अभी कनेक्ट हो जैसे गया। एक प्राणी में 1% दोष और आवरण की हानि है, दूसरे में 2% हानि है, तीसरे में 3% हानि है। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते किसी पुरुष में 100% हानि भी हो सकती है। किसकी? दोष और आवरणों की। यही हानि की चरम सीमा है, अंतिम सीमा यही है कि जहां पर पूर्ण रूप से दोष और आवरणों का अभाव हो गया। खान से जो सोना निकलता है उसमें कीट आदि मल रहता है, इसलिए उसको कनक पाषाण कहते हैं। यानी स्वर्ण पाषाण, नाम तो उसका कनक पाषाण है, लेकिन अभी स्वर्ण की उपलब्धि उसमें नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अभी उसके ऊपर अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के मल हैं। जब कीट आदि मल को दूर करने के लिए सोने को अग्नि में पुटपाक यानी क्रिया विशेष, उसको पकाने का नाम ही पुटपाक है, के द्वारा तपाया जाता है, तो क्रमशः मल की हानि होते होते अंत में पूर्ण हानि हो जाती है और सोना अपने शुद्ध रूप में निकल आता है। यही बात दोष और आवरण की हानि के विषय में है। तो ये कारिका नंबर 4 की व्याख्या यहाँ पर इतनी ही हुई है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। उदाहरण देकर के यहाँ पर बतलाया है कि दोष और आवरणों की हानि कहीं ना कहीं पर पूर्ण रूप से देखी जाती है, और उसका अनुमान हमने इस आधार पर लगाया। यहाँ पर वर्तमान में हम आप अनेक प्रकार के जीव हैं, लेकिन सभी का ज्ञान एक सा नहीं है। ज्ञान में हीना दिखता है, किसी का क्षयोपशम कम है तो किसी का क्षयोपशम ज्यादा है, किसी के ज्ञानावरण कर्म का ज्यादा उदय है तो किसी के पास कम उदय, तो इसलिए हीनादिकता पाई जाती है। उसी से अनुमान लगाया जाता है कि जब यहाँ पर विद्यमान पुरुषों में ज्ञान की हीनादिकता पाई जाती है, तो कोई ना कोई ऐसा भी व्यक्ति विशेष हो सकता है जिसके संपूर्ण रूप से दोष और आवरणों का अभाव हो जाता है। वही सर्वज्ञ कहलाता है, वही आप्त कहलाता है। यहाँ पर फिर एक शंका उठाई है कि दोष और आवरण में कार्य कारण भाव होने से आवरण की हानि होने पर दोष की हानि, अथवा दोष की हानि होने पर आवरण की हानि स्वतः सिद्ध हो जाती है। अतः किसी एक को ही हानि सिद्ध करना चाहिए था। दोनों की हानि क्यों सिद्ध की गई? ताकि दोषों की हानि होती तो आवरण की हानि हो जाती, आवरण की हानि होने से दोष की हानि हो जाती। क्योंकि इनमें कार्य कारण भाव माना है, तो दोनों की हानि अर्थात दोष और आवरण दोनों की हानि करने की आवश्यकता क्या है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं। दोष जीव का स्वभाव है, यानी विभाव स्वभाव लिया, अर्थात राग द्वेष मोह जो भाव कर्म है वो जीव की ही एक परिणति विशेष है। तो दोष जीव का स्वभाव से लेना विभाव स्वभाव, और आवरण है पुद्गल का स्वभाव है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो कर्म प्रकृतियां हैं ये क्या है? पौद्गलिक। दोष और आवरण में परस्पर में कार्य कारण संबंध है। इस बात को बतलाने के लिए दोनों की हानि सिद्ध की गई है। यदि दोष और आवरण में से किसी एक की हानि सिद्ध की जाती तो दोष और आवरण में कार्य कारण संबंध का ज्ञान न होता। अतः दोनों की हानि बतलाना आवश्यक है। कहा कि एक की हानि से काम नहीं, दोनों की हानि यहाँ पर आवश्यक है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा अमूर्तिक है, एक मूर्त और अमूर्त दो शब्द आते हैं जो आपने सैद्धांतिक ग्रंथों में पढ़े, मूर्तिम अमूर्त यानी मूर्तिक अमूर्तिक। तो 6 द्रव्यों में जो पुद्गल द्रव्य है मूर्तिक है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलः, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो मूर्तिक कहलाता है, मूर्तिक पुद्गल कहलाता है। शेष 5 द्रव्य अमूर्तिक कहलाते हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है, इसलिए मूर्तिक कर्म का अमूर्तिक आत्मा पर आवरण नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रश्न उठाया है कि जो कहते आत्मा अमूर्तिक है, सर्वथा अमूर्तिक मानते हैं जो आत्मा को। हमने कथनचित मूर्तिक माना है, कथनचित अमूर्तिक माना है।
तो आत्मा अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है, इसलिए मूर्तिक का अर्थात मूर्तिक कर्म का अमूर्तिक आत्मा पर आवरण नहीं हो सकता। उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है। इस बात को सब जानते हैं कि मदिरा आदि मूर्तिक पदार्थों के द्वारा भी अमूर्तिक मन या आत्मा पर आवरण देखा जाता है। अर्थात जो मदिरा है, मदिरा का पान करने वाला जो जीव है, मदिरा पान करने के बाद उसमें बेहोशी आदि देखी जाती है, क्योंकि मदिरा क्या है? मूर्तिक द्रव्य। उस मूर्तिक का आत्मा के ऊपर क्यों प्रभाव पड़ा? तो हमने आत्मा को सर्वथा अभी अमूर्तिक नहीं माना। संसार दशा में जब तक उसके साथ कर्म का आवरण लगा रहता है, तब तक आत्मा को भी हमने कथनचित मूर्तिक माना है। तो यहाँ पर बतलाए, इस बात को सब जानते हैं कि मदिरा आदि मूर्तिक पदार्थ के द्वारा भी अमूर्तिक मन या आत्मा पर आवरण देखा जाता है। यदि ऐसा कहा जाए कि मदिरा के द्वारा इंद्रियों पर आवरण होता है, इंद्रियां चूंकि मूर्तिक हैं, पदगलात्मक हैं, आत्मा पर नहीं, तो ये कहना भी ठीक नहीं है। कोई कहने लगा कि मदिरा के द्वारा इंद्रियों में ही बेहोशीपना आता है, इंद्रियों में ही प्रमाद आता है, आत्मा के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है, तो बतला रहे हैं क्योंकि इंद्रियां अचेतन हैं। द्रव्य इंद्रियां क्या है? अचेतन है। जिस प्रकार जिस बोतल में मदिरा रखी रहती है, उस पर अचेतन होने के कारण कोई आवरण नहीं देखा जाता। बोतल क्या है? अचेतन है, उसमें मदिरा रखी हुई है, बोतल नहीं नाचती। कौन नाचता है? पीने वाला नाचता है। जिसमें मदिरा रखी है वह नहीं नाचता। तो पीने वाला नाचता है। जिस प्रकार जिस बोतल में मदिरा रखी रहती है, उस पर अचेतन होने के कारण कोई आवरण नहीं देखा जाता, उसी प्रकार इंद्रियों पर भी आवरण नहीं होना चाहिए, और इंद्रियों पर आवरण न होने से मूर्छा आदि भी नहीं होना चाहिए। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि मूर्तिक वस्तु का अमूर्तिक वस्तु पर भी आवरण होता है। यहाँ पर इन्होंने जो कहा वो अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इतना और समझे कि आत्मा को हमने सर्वथा अमूर्तिक नहीं, निश्चय नहीं से आत्मा अमूर्तिक है, हो रहा है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी वो ओगमो अमूर्तिकता सदेह परिमाण भूता संसारथो सिद्धो सो विस्तृसो ढगही। जितने स्वाध्यायी लोग हैं, सब लोगों ने द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा। उसमें एक कारिका और आती है जिसमें बतलाया है, जिसमें बतलाया कि आत्मा अमूर्तिक और कथनचित मूर्तिक भी है। कौन सी है वो कारिका गाथा? नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। निश्चय नहीं से तो आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है, इसलिए तो वो अमूर्तिक है। किंतु व्यवहार नय से वर्ण रस पंचगंधा दो भाषा संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। व्यवहार ने से आत्मा को मूर्तिक माना है, इसलिए आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। शंका है, दोष और आवरण की पूर्ण हानि पत्थर आदि में देखी जाती है, अतः मीमांसक को ये अभीष्ट ही है कि कहीं पर दोष और आवरण की पूर्ण हानि हो जाती है। तो एक पूर्व पक्ष ने अपनी बात रखी है, मीमांसक ने उसका उत्तर पक्ष दे रहे हैं जैनाचार्य की तरफ से। पूर्व पक्ष ने हमारे अभिप्राय को ठीक तरह से नहीं समझा है, जैनाचार्य कह रहे हैं, उसको उत्तर दे रहे हैं। हमें अरहंत में दोष और आवरण का पूर्ण अभाव सिद्ध करना है। अभाव चार प्रकार का होता है। एक प्राग भाव यानी प्राग अभाव, दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अन्योन्या भाव और चौथा है अत्यंता भाव। ये चार प्रकार के अभावों की चर्चा इस मीमांसा आप्त मीमांसा ग्रंथ में की गई है। आगे की कारिकाओं में इसका और खुलासा होगा कि यदि हम प्राग भाव नहीं मानेंगे तो क्या दोष आएगा, प्रध्वंसा भाव नहीं मानेंगे तो वस्तु अनंतता को प्राप्त हो जाएगी, आदि आदि चर्चा होने वाली है आगे जाकर के। तो अभाव चार प्रकार के होते हैं। एक प्राग अभाव,
दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अन्योन्या भाव और चौथा है अत्यंता भाव। उनमें से अरिहंत में दोष और आवरण का प्रध्वंसा भाव सिद्ध करना हमारे लिए अभीष्ट है। अरिहंत भगवान में दोष और आवरण का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है। प्रध्वंस यानी संपूर्ण रूप से दोष और आवरणों की हानि हो चुकी है, ये हमारे लिए अभिष्ट है। विद्यमान वस्तु का नाश हो जाना प्रध्वंसा भाव कहलाता है। विद्यमान यानी जो वस्तु मौजूद थी उसका सर्वथा रूप से अभाव हो जाना। जो दोष और आवरण पहले जीव के अंदर विद्यमान थे, उन दोष और आवरणों का पूर्ण रूप से अभाव अरिहंतों में हो चुका है, इसलिए प्रध्वंसा भाव कहलाता है। विद्यमान यानी मौजूद वस्तु का नाश हो जाना प्रध्वंसा भाव कहलाता है। जैसे विद्यमान घट का नष्ट हो जाना घट का प्रध्वंसा भाव है। घटा ने घड़ा, मिट्टी का घड़ा हमारे सामने मौजूद था, किसी ने उसके ऊपर पत्थर फेंक दिया, पत्थर पटक दिया, घट का क्या हो गया? प्रध्वंसा भाव हो गया। उसी प्रकार आत्मा में जो दोष और आवरण अनादि काल से चले आ रहे हैं, उनका यदि नाश हो जाए तो वह दोष और आवरण का प्रध्वंसा भाव कहलाएगा। पत्थर में तो दोष और आवरण का होना त्रिकाल में भी संभव नहीं है, अर्थात उस पत्थर में न राग द्वेष मोह आदि दोष हैं और न ज्ञानावरण आदि आवरण है। अतः पत्थर में दोष और आवरण का प्रध्वंसा भाव नहीं है, किंतु अत्यंता भाव है, अर्थात वो दोष और आवरणों का हमेशा हमेशा के लिए अभाव है। पुद्गल में पत्थर में तो दोष और आवरण का होना त्रिकाल में भी संभव नहीं है, अतः पत्थर में दोष और आवरण का प्रध्वंसा भाव नहीं है, किंतु अत्यंता भाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जो अभाव है वो अत्यंता भाव कहलाता है। जो अभाव सदा रहता है वह अत्यंता भाव कहलाता है। ये दोष और आवरण उस पुद्गल द्रव्य में हमेशा हमेशा रूप में अभाव के रूप में ही रहते हैं, इसलिए वो अत्यंता भाव कहलाता है। जैसे पत्थर में चेतनता का अभाव, पत्थर में चेतनपने का अभाव अत्यंता भाव है। किसी पुरुष विशेष में आवरण का प्रध्वंसा, नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे अब। भाव सिद्ध करना हमारे लिए अभीष्ट है, प्रध्वंसा भाव सिद्ध करना हमारा अभीष्ट है। अतः पत्थर में दोष और आवरण की पूर्ण हानि बतलाना ठीक नहीं है। दोष और आवरण की हानि हम अरिहंत देव में पूर्ण रूप से बतला रहे हैं, वही हमारा पक्ष था। शंका है, यदि हानि में अतिशय होने के कारण, अतिशय मतलब हीना दिखता, यदि हानि में अतिशय होने के कारण दोष और आवरण की पूर्ण हानि हो जाती है, तो किसी आत्मा में बुद्धि का भी पूर्ण नाश हो जाना चाहिए। ये अभी कोई शंका कर रहा है, किसी की तरफ से पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि बुद्धि की हानि में भी अतिशय देखा जाता है। किसी में अधिक बुद्धि है, किसी में उससे कम बुद्धि है, अन्य में उससे भी कम बुद्धि है। इस प्रकार की बुद्धि की हानि में अतिशय पाया जाता है। यदि बुद्धि का अत्यंत नाश नहीं होता है तो फिर यह कहना भी ठीक नहीं है कि दोष और आवरण का अत्यंत नाश हो जाता है। ऐसा भी शंकाकार ने शंका रखी। इसका उत्तर दे रहे हैं, बुद्धि की हानि में अतिशय पाया जाता है तो पृथ्वी आदि में बुद्धि की भी सर्वथा हानि होती ही है। जब पृथ्वी का एक जीव ने पृथ्वी को शरीर रूप से ग्रहण किया तो चेतन जीव के संयोग से पृथ्वी भी चेतन हो गई। क्या? पृथ्वी का एक जीव ने पृथ्वी को जब अपना शरीर रूप से ग्रहण किया, अर्थात अपना शरीर बना लिया, तो चेतन जीव के संयोग से पृथ्वी भी चेतन हो गई। पृथ्वी में चेतन जीव के संयोग से बुद्धि भी माननी ही होगी। बाद में आयु कर्म के क्षय होने पर जीव ने पृथ्वी काय को छोड़ दिया। जो जीव आकर के पृथ्वी को जिसने अपना शरीर बनाया था,
जब तक उसका आयु कर्म रहा, जब तक उसमें रहा, उसके बाद आयु कर्म की क्षय होने पर जीव ने पृथ्वी काय को छोड़ दिया, तो उस पृथ्वी में से बुद्धि की अत्यंत हानि हो जाने से बुद्धि में भी पूर्ण हानि पाई ही जाती है। अतः जहाँ हानि में अतिशय होगा वहाँ उसकी अत्यंत हानि नियम से होगी। फिर यहाँ पर किसी ने शंका की है, पृथ्वी काय से जीव के निकल जाने पर उसमें जीव के बुद्धि आदि गुणों का पूर्ण अभाव सिद्ध करना कठिन है। क्या प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी काय से जीव के निकल जाने पर उसमें जीव के बुद्धि आदि गुणों का पूर्ण अभाव सिद्ध करना कठिन है, क्योंकि बुद्धि आदि अदृश्य हैं, वो हमारे ऐसे दिखने में आते नहीं हैं, और अदृश्य वस्तु का अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता। यहाँ परमाणु नहीं है, परमाणु बहुत सूक्ष्म है, वह हमारे बुद्धिगम्य नहीं है, हमारे दृष्टिगम्य नहीं है। तो यहाँ परमाणु नहीं है अथवा पिशाच नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणु आदि अदृश्य हैं, नहीं दिखने पर भी उनकी सत्ता संभव है। इसी प्रकार इस पृथ्वी काय में बुद्धि नहीं रही, ऐसा कहना कठिन है। इसका उत्तर दे रहे हैं, यदि चेतनता या बुद्धि को अदृश्य होने से पृथ्वी काय में उसका अभाव नहीं माना जाएगा, तो किसी मनुष्य के मरने पर उसमें भी चेतनता का अभाव मानना अनुचित होगा। यहाँ पर बतला रहे कि जो बुद्धि हमको भले आज दिखाई नहीं दे रही है, इस जीव के अंदर वो बुद्धि हमको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब जीव का मरण हो जाता है, उसका आयु कर्म पूर्ण हो जाता है, जीव वहां से निकल करके दूसरे शरीर को अपना आश्रय बना लेता है। ये शरीर डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो वहां पर भी क्या चेतनता का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। जब चेतनता का अभाव वहां पर हो गया तो बुद्धि का भी अभाव वहां पर हो जाता है। अथवा वहां चेतनता के अभाव में संदेह रहेगा, क्योंकि बुद्धि तो हमको दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसी स्थिति में उसकी दाहक क्रिया यानी शरीर को जलाने की क्रिया करने वाले मनुष्यों को महान पाप का बंध होगा, क्योंकि ये तो हमको मालूम पड़ा नहीं कि जीव इसका गया अथवा नहीं गया। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि अदृश्य होने से पृथ्वी काय में चेतनता का अभाव नहीं माना जा सकता। लोक में भी रोग आदि अप्रत्यक्ष पदार्थ, किसी ने कहा हमारे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द क्या दिख रहा है, ना डॉक्टर को दिखता है ना उस मरीज को दिखता है, वो तो सिर्फ अनुभूति वाली चीज है कि दर्द का अनुभव होता है, दर्द दिखने में नहीं आता है। ऐसे ही बतलाया जा रहा है कि यहाँ पर कि लोक में भी रोग आदि अप्रत्यक्ष पदार्थों की सर्वथा निवृत्ति देखी जाती है। वह रोग जो कि अदृश्य था, अभी किसी व्यक्ति को पेट में भयंकर पीड़ा हो रही थी, रोग हो रहा था, पीड़ित था, उसको ट्रीटमेंट दिया गया, उसने कुछ औषधि आदि का सेवन किया, उसका सारा रोग निकल गया। अब कोई कहे दिखाओ कहाँ निकला है, तो ना रोग को जब हुआ था उस समय भी नहीं दिखाया जा रहा था, और रोग निकलने के बाद भी नहीं दिखाया जाता है। उसकी सिर्फ अनुभूति, उस समय रोग की भी अनुभूति उस समय हो रही थी, अब निरोग पने की भी अनुभूति उसी व्यक्ति को हो रही है। तो बतला दिया सर्वथा निवृत्ति देखी जाती, इसलिए अदृश्य पदार्थ की निवृत्ति मानने में कोई दोष नहीं है। तो जो अदृश्य पदार्थ देखने में नहीं आ रहे हैं फिर भी उनका अभाव हो जाता है, इसमें कोई दोष नहीं। यदि ऐसा माना जाए कि जो अदृश्य और दूरवर्ती पदार्थ हैं उनका अभाव सिद्ध नहीं हो सकता। अब आगे थोड़ा सा प्रकरण और लंबा हो रहा है, क्योंकि ये न्याय ग्रंथ है, इनमें बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। सभी लोग ध्यान दें, हमने पहले ही बतलाया था, ये आत्ममीमांसा ग्रंथ जो है न्याय ग्रंथ है, इसको बड़ा धैर्य के साथ पढ़ा जाता है। कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि जो कहा जा रहा है वो किस पक्ष की तरफ से बात कही जा रही है, पूर्व पक्ष ने अपनी जो बात रखी है वो हम सही तरीके से पहले समझते ही नहीं। इसलिए इसको जो लोग आत्ममीमांसा पहली बार पढ़ रहे हैं, और अधिकांश पहली बार ही इस आत्ममीमांसा को लोग सुन रहे हैं, तो मैंने आपको बतलाया था
कि वाचना के रूप में यहाँ पर इसकी अभी वाचना की जा रही है। आप्तमीमांसा पढ़ने के पहले न्याय ग्रंथ, परीक्षामुख आदि ग्रंथों का बहुत अच्छे से अध्ययन करना होता है, क्योंकि श्रीश भाई ने परीक्षामुख पहले पढ़ रखी है, तो उनकी इच्छा यही थी कि आप्तमीमांसा सीधी प्रारंभ हो, और आप लोग भी आप्तमीमांसा को सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने परीक्षामुख वगैरह नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि परीक्षामुख आदि ग्रंथों में न्याय ग्रंथों की एक बहुत अच्छी तरीके से भूमिका की अनुमान क्या कहलाता है, हेतु क्या कहलाता है, दृष्टांत क्या कहलाते हैं, उदाहरण क्या कहलाते हैं, पक्ष क्या है, प्रतिपक्ष क्या है, सपक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, हेत्वाभास कौन कौन से हैं, आदि आदि की चर्चा वहां पर थोड़ी व्यवस्थित तरीके से की गई है। तो आज जो अभी अपन आत्ममीमांसा की जो अभी वाचना कर रहे थे, इस वाचना को लेकर के किसी के अंदर कोई जिज्ञासा हो, कोई चीज समझ में नहीं आ पा रही हो, अथवा कोई आपके अंदर जिज्ञासा जानने के लिए हो, तो आप अपनी प्रश्न रखेंगे, उसके ऊपर अपन विचार विमर्श करेंगे। जिसको भाई आप, हाँ, जिसको प्रश्न पूछना हो हैंड रेज कर दें, तो मैं अनम्यूट करके चला जाऊंगा। इसको अपन को चेंज करना है। हाँ, वंदना भैया जी। हाँ भैया जी, वो 4 प्रकार के अभाव में जो अनोन्य भाव है वो समझिए। देखिए, इन अभावों की चर्चा आगे की कारिकाओं में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होने वाली है, और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण पूर्वक बताने वाले हैं। आगे की कारिकाओं में स्वयं समंतभद्राचार्य जी बतलाएंगे कि प्राग भाव क्या है, प्राग भाव को नहीं मानने से क्या दोष आते हैं, प्रध्वंसा भाव क्या है, इसको नहीं मानने से क्या दोष आते हैं। तो इस चर्चा को तो हम आगे खुद बतलाने वाले हैं। तो पहले तो 4 प्रकार के अभाव हैं। एक प्राग भाव यानी प्राग अभाव, एक प्रध्वंसा भाव यानी प्रध्वंस अभाव, तीसरा है अन्योन्या भाव, अन्योन्य यानी परस्पर में एक दूसरे का अभाव, और चौथा है अत्यंत अभाव। तो इसको आप कहें तो आज थोड़ा सा ले रहा हूं, नहीं तो आगे ये कारिका नंबर 9 के बाद ये अभाव की चर्चा बहुत अच्छे से होगी। फिर भी आप लोगों को एक थोड़ा सा बता देता हूं अभी। हाँ जी। वस्तु मतलब कार्य की उत्पत्ति के पूर्व जो अभाव रहता है उसे हम प्राग भाव कहते हैं। उदाहरण बतला रहा हूं, जैसे घट बनने के पूर्व मिट्टी रूप कारण में घट रूप कार्य का अभाव। घड़े का जो निर्माण है मिट्टी के द्वारा हुआ है, लेकिन जब तक मिट्टी का पिंड रखा हुआ था उसमें घड़े का जो अभाव अभी है वो कहलाएगा प्राग अभाव। जैसे आप रोटी बनाते हैं तो रोटी की एक लोई बनाते हैं, लोई में भी रोटी का क्या है, प्राग भाव है। मतलब वो लोई से ही रोटी बनेगी, मिट्टी से ही घड़ा बनेगा, लेकिन वर्तमान में उस मिट्टी रूप पिंड में घड़े का जो अभाव है, अथवा लोई में अभी क्या है, रोटी का अभाव है, ये कहलाएगा प्राग भाव। यदि मिट्टी द्रव में घट का प्राग भाव नहीं मानेंगे तो घट द्रव अनादि हो जाएगा। मतलब जहां जहां मिट्टी है वहां वहां पर घड़े की उपलब्धि होना चाहिए। जहां जहां मिट्टी है अथवा जहां जहां आटा रखा है वहां पर रोटी होना चाहिए। पर आपके जो आटे का डिब्बा है उसमें आटा नहीं होगा, उसमें हमेशा क्या रोटियां रखी रहेंगी, महिलाओं को बड़ी खुशी हो जाएगी, बनाना नहीं पड़ेगी। तो ये प्राग भाव यही है कि वर्तमान में जो कार्य का अभाव अर्थात उत्तरवर्ती होने वाली जो पर्याय थी, मिट्टी से घड़ा बनने वाली जो पर्याय थी, उस पर्याय का मिट्टी रूप पर्याय में जो अभाव है वो कहलाता है प्राग भाव। अब प्रध्वंसा भाव किस प्रकार, पर्याय का नाश होने के बाद जो अभाव रहता है वह प्रध्वंसा भाव कहलाता है। जैसे घड़े के फूट जाने पर जो कपाल उत्पन्न होते हैं, कपाल यानी जो उसकी टुकड़े जो पड़े रहते हैं उसको कपाल खपड़ियां भी बोलते हैं। कहते हैं जो घड़े के फूट जाने पर जो कपाल उत्पन्न होते हैं उनमें अर्थात उन कपालों में घड़े का जो अभाव है वह क्या कहलाता है,
प्रध्वंसा भाव कहलाता है। प्रध्वंस यानी घड़े के फूट जाने पर, अर्थात जो पर्याय जा चुकी है उस पर्याय जाने के बाद उसका जो अभाव हुआ है वो कहलाता है प्रध्वंसा भाव। यदि हम प्रध्वंसा भाव को नहीं मानेंगे तो घट का कभी अभाव नहीं होगा, अर्थात अनंत काल तक वो घड़ा बना रहेगा। पहले प्राग भाव ना मानने पर घड़ा अनादिकालीन हो जाएगा, और प्रध्वंसा भाव नहीं मानेंगे तो घड़ा अनंत काल तक बना रहेगा। अन्योन्य भाव, अन्योन्य यानी परस्पर में एक दूसरे का अभाव। उद्गल द्रव्य की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में जो अभाव रहता है उसे हम अन्योन्य भाव कहते हैं। घट पर्याय का पट पर्याय में अभाव, एक घड़े की पर्याय वो भी पुद्गल की पर्याय है, और एक कपड़े की पर्याय। घट पट ये दो शब्द न्याय ग्रंथों में बहुत आते हैं उदाहरण के रूप में। घट आने घड़ा, पट आने वस्त्र आने कपड़ा, दोनों क्या है, पुद्गल की ही पर्याय है। लेकिन एक पर्याय का दूसरे पर्याय में जो अभाव है, घड़े में कपड़े का अभाव है और कपड़े में घड़े का अभाव है, ये कहलाता है अन्योन्या भाव। और अत्यंता भाव में क्या लगाया जाएगा? देखिए, तीन प्रकार के अभाव में तो लगाया एक पर्याय का दूसरी पर्याय से जोड़ा है, और अत्यंता भाव में बतला रहे हैं कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जो अभाव हमेशा रहता है उसको हम अत्यंता भाव कहते हैं। अर्थात जीव द्रव्य में पुद्गल द्रव्य का अभाव, पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य में अभाव, ये कहलाता है अत्यंता भाव। शिल्पा जी रायपुर से। हाँ, ये जो अभाव की हाँ, तो ये चार प्रकार के अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, ये चूंकि यहाँ पर अभी टीकाकार ने बीच में इन अभावों की चर्चा कर दी थी, क्योंकि ग्रंथकार समंत भद्राचार्य जी आगे की 8-9 नंबर की कारिकाओं में इन अभाव की चर्चा करेंगे, तो उस समय और अपन इसको समझ लेंगे। प्राग भाव क्या है, प्रध्वंसा भाव क्या है, अन्योन्या भाव क्या है और अत्यंता भाव क्या है। अन्योन्य में तो यही समझना, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, यानी एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय में जो अभाव है वो अन्योन्या भाव कहलाता है। और किसी की कोई जिज्ञासा हो? ये भैया जी मेरा एक प्रश्न था, ये जो शंका है मीमांसक वालों की, ये मुझे समझ में नहीं आई, मुझे शंका ही समझ में नहीं आई। ठीक ठीक, दोष और आवरण की पूर्ण हानि पत्थर आदि में देखी जाती है, अतः मीमांसक को यह अभीष्ट ही है कि कहीं पर दोष और आवरण की पूर्ण हानि हो जाती है। यहाँ पर शंकाकार ने जो बात रखी कि यहाँ पर दोषावरणयोर हानि निश्शेषा सेति शायना, जो आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने कहा था कि दोष और आवरण की हानि कहीं ना कहीं पर पूर्ण रूप से देखी जाती है। यहाँ पर इस बात को सिद्ध करना था कि सर्वज्ञता कैसे सिद्ध होगी, इस बात को लेकर के चर्चा की थी, क्योंकि हम आप्तपना उसी को मानते हैं जिसमें दोष और आवरणों की पूर्ण रूप से हानि देखी जाती है। तो यहाँ पर शंकाकार ने शंका कर दी थी कि पत्थर आदि में तो दोष और आवरण की पूर्ण हानि देखी जाती है, तो यहाँ पर उत्तरकार ने कहा था कि नहीं, पत्थर आदि तो अचेतन द्रव्य है, उसमें दोष और आवरण की तो बात ही नहीं है, क्योंकि पत्थर अचेतन है, अचेतन होने से ना उसमें राग है, ना द्वेष है, ना उसमें ज्ञानावरण दर्शन आदि। तो उन्होंने कहा भाई पूर्व पक्ष ने हमारे अभिप्राय को ठीक नहीं समझा है, हमारा अभिप्राय तो यहाँ पर चेतन द्रव्य में दोष और आवरण की हानि बतलाने का था, ना कि अचेतन द्रव्य में। जी, तो पूर्व पक्ष ने क्या समझाया भैया जी? अब इसका अभी अपन पूरा नहीं पढ़ा है, आगे अपन पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, उसको 1-2 बार आप पढ़ करके देखना। ये मान रहा है, अपन तो मानते नहीं, हाँ, तो हानि ही मान रहे हैं इसको। मीमांसक जो है, मीमांसक मत वाला, मीमांसक मत वाला ये कह रहा है कि पत्थर आदि में भी दोष और आवरण की हानि हम मानते ही हैं पहले से, तो इसलिए अलग से आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि दोष और आवरणों की हानि होती है। तो उत्तरकार हमारे जैनाचार्य ने कहा कि नहीं, दोष और आवरण की हानि पत्थर आदि अचेतन द्रव्यों में हमें सिद्ध नहीं करना है, हमें तो चेतन द्रव्यों में दोष और आवरण की हानि सिद्ध करके उनमें आप्तपना सिद्ध करना ये है। ठीक है भैया जी। और एक शशि जी का प्रश्न है, उन्हें मैं म्यूट कर देता हूँ। किसी और कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर लें।
हमें इसी से संबंधित क्वेश्चन था कि मतलब दोष आवरण वगैरह, तो फिर समुद्रभद्र स्वामी ने मतलब महावीर स्वामी को आप तो मान लिया। हाँ मान लिया, बस इसके आधार पर आपने माना। अन्य दूसरी बाहरी वैभव, शरीर की सुंदरता आदि कारणों से आपने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम आपको मानेंगे, दोष और आवरणों का आपने अभाव कर दिया है, इसलिए हम आपको आप मानते हैं। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जाने, दोष और आवरणों को जिन्होंने जीत करके पूरे जग को जान लिया, जो सर्वज्ञ बन चुके हैं, उन्हीं को हम आप मानने को स्वीकार है। सार के रूप में इतना ही समझना चौथी कारिका में कि समंतभद्राचार्य भगवान महावीर को आप मानने को तैयार हुए, लेकिन किस कारण से आप मानने को तैयार हुए कि आपने दोष और आवरणों का क्षय कर दिया है। दोष से ले लेना राग द्वेष मोह आदि भाव कर्म, और आवरण से लेना ज्ञानावरण आदि द्रव कर्म। बनना भैया जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो आज तो थोड़ा अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा भैया जी, संतुष्टि हुई। ये अतिशय शब्द का क्या अर्थ है भैया जी? यहाँ हानि में अतिशय होने अतिशय का का मतलब है, हाँ अतिशय का मतलब है कहीं कम कहीं ज्यादा, उसका नाम है अतिशय। ठीक है जी। चलो आज का एक चिंतन सूत्र देते हैं। दे एक चिंतन सूत्र। हाँ भैया जी। हमने परसों दिया था एक चिंतन सूत्र, कल नहीं दिया था। परसों का चिंतन सूत्र दीजिए, क्या दिया था हमने? सामग्री जनिका कार्यस्य नैकम कारणम। बहुत सुंदर। सामग्री जनिका कार्यस्य नैकम कारणम। सामग्री ही कार्य की जनक होती है, कोई एक कारण से कार्य की सिद्धि नहीं होती। और कोई बोलेगा चिंतन सूत्र, पुराना वाला चिंतन सूत्र क्या दिया था हमने? सामग्री जनिका कार्य से निकम कारणम। बहुत सुंदर। और कोई बोले? और हैंड कर ले। नैकम कारणम। हाँ किसी को बोलना हो तो हैंड रेज कर लें। देखिए, हम आपको, चूंकि आप लोग संस्कृत न्याय ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको चिंतन सूत्र के रूप में कोई न्याय ग्रंथों का ही कोई वाक्य अथवा कोई परिभाषा देते जाएंगे, छोटी छोटी परिभाषा। उससे आप लोग थोड़ा सा याद भी करते जाएंगे। देखिए, आज मैं एक चिंतन सूत्र के रूप में आपकी परिभाषा दे रहा हूं, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है। यो यत्र अविसंवादिकः सा तत्र आप्तः। यूं, हाँ, मैं 2-3 बार बोलूंगा, आप लोग सुन लेंगे। यो यत्र अविसंवादिकः, यो यत्र अविसंवादिकः सा तत्र आप्तः। तत्र आप्तः। यो यत्र अविसंवादिका स तत्र आप्तः। यो अर्थात जो जीव, यत्र ने जिस विषय में, अविसंवादक यानी कोई विसंवाद नहीं है जिसके बारे में, सा तत्र आप्ता, वह उस विषय का क्या कहलाता है? आप्त कहलाता है। परिपूर्ण व्यक्ति वही कहलाता है जो जिस विषय का पूर्ण जानकार है, जिसमें कोई कमी नहीं है उस विषय में। क्या एक बार फिर से पढ़ लिए? यो यत्र अविसंवादिकः स तत्र आप्तः। यो यत्र अविसंवादिका सा तत्र आप्ता। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक दो लोग बोल करके सुना दो। यो यत्र अविसंवादिका सा तत्र आप्ता। बहुत बढ़िया। अविसंवादिता सा यत्र आप्ता। तत्र आप्ता। सा तत्र आप्ता। तत्र लेना, यत्र तत्र का संबंध होता है, यानी जहां तहां। यत्र ने जहां, तत्र ने वहां। भैया जी, इसका अर्थ पीछे बोल दीजिए आप। जो जीव जिस विषय में पूर्ण जानकार है, वही उस विषय का आप पुरुष है। तो यत्र अभिसंवादितः सः तत्र अभिसंवादिका का अर्थ विश्वसनीय। अभिसंवाद का अर्थ विश्वसनीय। विसंवादक का अर्थ क्या होता है पंडित? हाँ। विसंवादक का क्या अर्थ होता है?
विश्वसनीय, विश्वास के योग्य। नहीं, इसका जो उल्टा है विसंवादक का मतलब क्या अविश्वसनीय हुआ? विसंवाद का अर्थ है विवाद करने वाला, संदेह पैदा करने वाला। अच्छा, इसमें क्या है भैया जी, शब्द बड़ा अजीब सा है। पहले तो संवाद से हाँ। बना, संवाद का मतलब बात करना, उसका उल्टा किया विसंवादिका, फिर एक बार और उल्टा कर दिया अविसंवादिका, मतलब 2 बार उल्टा कर दिया। क्या मतलब हुआ जी? देखो, हाँ, उसका अर्थ अलग हो रहा है। अभिसंवाद और विसंवाद 2 शब्द हैं। और विसंवाद जो है विसंवाद- संवाद का उल्टा है, विसंवाद संवाद का उल्टा है, और फिर अभिसंवाद हाँ। विसंवाद का फिर उल्टा अविसंवाद कर दिया, 2 बार उल्टा कर दिया। सुनो सुनो सुनो, बात अटकी नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। हाँ जी। विसंवाद का अर्थ होता है विवाद वाली स्थिति। विवाद कहाँ होता है? जब हमें किसी व्यक्ति पर संदेह होता है, किसी ने कुछ कहा और हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, तो वो क्या विसंवाद होता है। और अविसंवाद का अर्थ होता है विसंवाद से रहित, विश्वसनीय। अर्थात किसी ने कह दिया कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, आपने कह दिया ये रास्ता यहाँ सीधा बीना से सागर जाता है। आपने पहली बार उस रास्ते पर चलना चालू किया, आगे जाकर के आपने फिर किसी से पूछा ये रास्ता कहाँ जाता है, उसने कह दिया सागर जाता है। आपको विश्वास और हो गया, आप वहां से माइलस्टोन मिल गया, उस पर लिखा था सागर यहाँ से 50 किलोमीटर, आपको बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया। अब वो व्यक्ति जिससे आपने मार्ग पूछा था, आपको उसके ऊपर बड़ा विश्वास हो गया कि भाई उसने सही रास्ता बतलाया था। तो अविसंवाद का अर्थ होता है विश्वसनीय, और विसंवाद अर्थात हमने पूछा ये रास्ता कहाँ जाता है, उसने कहा ये रास्ता तो भोपाल जाता है, हमें यहाँ आगे बढ़े। किसी से पूछा भैया, कहने लगे नहीं भैया ये तो भोपाल नहीं जाता, ये तो सागर जाता है, भोपाल नहीं जाता है। फिर भी हमको थोड़ा थोड़ा सा विसंवाद हुआ। तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, हर व्यक्ति ने कहा कि ये गलत है, आपको गलत रास्ते पर आ गए। आपको क्या हो गया? विसंवाद हो गया, संदेह हो गया, संशय हो गया, विश्वास हट गया। चलो इसी के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। इसका अर्थ क्या है भैया जी? हाँ, इसका अर्थ ये है जो जिस विषय में पूर्ण विश्वसनीय व्यक्ति होता है, वही उस विषय का आप्त कहलाता है। सभी लोग जनमानी स्तुति के लिए तैयार होंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने, त्वं वन्दे मानस्य ममास्तुते। अभी जो के बारे में जो जारी की है, ये सारे वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। वंदना भैया जी, ठीक है, आगे आपकी आवाज हमारे लिए आ गई, आपने वंदना कर लिया। हाँ ठीक है, चलिए वंदना भैया जी, आ गई आपकी आवाज।